आओ हमसे मिलकर चले डीलक्स टीवी के समाचार के संग। अब छेड़ेंगे भ्रष्टाचार, अन्याय, आतंक, अत्याचार के खिलाफ जंग। कर देंगे माफिया, अवैध कारोबार, प्रशासनिक लचर व्यवस्था को भंग। भर देंगे शहर विकास और जनता के उत्थान में इंद्रधनुषी रंग। आओ सब मिलकर चले सुधीर गुप्ता और डीलक्स समाचार के संग। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरमी नायक धमतरी पहुंची, जहां उन्होंने जिला पंचायत परिसर में जनसुनवाई और प्रेस वार्ता की। यह धमतरी जिले में महिला आयोग की 8वीं जनसुनवाई थी। जनसुनवाई में कुल 16 प्रकरणों को सूचीबद्ध किया गया था, जिनमें से 9 मामलों में आवेदक उपस्थित रहे, जबकि शेष प्रकरणों में व्यक्तिगत कारणों से उपस्थित नहीं हो सके। इस दौरान सामाजिक बहिष्कार से जुड़े मामलों की संख्या सबसे अधिक देखने को मिली, जिसे महिला आयोग ने गंभीरता से लिया है। डॉ. किरमी ने बताया कि यह जनसुनवाई आयोग की नियमित प्रक्रिया का हिस्सा है। धमतरी में महिला आयोग की यह बैठक लगभग 6 माह या 1 वर्ष के अंतराल पर होती है, जिसमें प्राप्त मामलों की समीक्षा और निराकरण की कार्रवाई की जाती है। प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि राज्य स्तर पर अब तक कुल 318 प्रकरणों की सुनवाई हो चुकी है, जिनमें से कई मामलों का सफलतापूर्वक निराकरण किया गया है, जबकि कुछ प्रकरणों पर प्रक्रिया जारी है। महिला आयोग से मैं अध्यक्ष और मेरे साथ सम्मानित सदस्य लक्ष्मी वर्मा जी। यहाँ पर आज हमारी धमतरी में जो राज्य स्तरीय सुनवाई की संख्या 316 है और 318 है और धमतरी में 8वीं जन सुनवाई है। आज यहाँ पर हम 16 मामले लेकर आए थे, जिसमें लगभग 9 के लगभग मामलों में दोनों पक्ष उपस्थित हुए हैं। बाकी में एक पक्ष आए हैं और किसी में कोई भी पक्ष नहीं आए हैं। आज जितनी सुनवाई हुई है उसमें सबसे महत्वपूर्ण यदि कहा जाए तो एक सामाजिक बहिष्कार समाप्ति का मामला हुआ है, जिसमें आवेदिका ने स्वयं कहा कि उसका बहिष्कार समाप्त कर दिया, कल ही समाप्त किया है। मतलब आयोग की नोटिस मिली है और उन्होंने सामाजिक बहिष्कार समाप्त कर दिया, तो वो प्रकरण नस्तीबद्ध किया है। एक प्रकरण में आवेदिका का दहेज का प्रकरण है, सॉल्व हो गया है, उसे 80,000 रुपये मिल गए हैं और उनके बीच में म्यूचुअल डिवोर्स का प्रकरण चल रहा है, इसलिए वो भी प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया है। एक लेडी आपस में सुलह से रह रही है, पर वो चाहती है कि उसके प्रकरण की नियमित निगरानी हो और फिर पति उसके साथ दुर्व्यवहार ना करे। तो ये प्रकरण प्रोटेक्शन ऑफिसर शर्मा को दिया गया है कि उनका राजीनामा स्टाम्प पर बनवाएं और उनकी नियमित निगरानी करें। एक लड़की आई थी, हालांकि ये मामला थोड़ा सा लीक से हटकर है कि वो पॉक्सो की विक्टिम थी। उसका एक बच्चा हो गया है 1.5 साल की उम्र का। अनावेदक जो है वो 40-44 साल का है। ऑलरेडी एक और शादी हो चुकी है उसकी, उसके भी बच्चे हैं और वो लड़की अब बच्चे के कारण उसके साथ रहना चाहती है। तो लीगली तो हम दूसरी पत्नी को रखने की बात नहीं कह सकते हैं, पर उसने मेंटेनेंस देना कबूल किया 4,500 रुपये, तो वो कम है कहा, तो उसे 2,500 रुपये बच्चे के लिए और मेंटेनेंस देने के लिए कहा है। और उस लड़की की ज़िंदगी में वो दखलंदाजी ना करे, इसको भी हमने प्रोटेक्शन ऑफिसर से कहा है कि उनकी नियमित निगरानी करे, ताकि वो उस महिला को तंग ना करे और वो अपना और अपने बच्चे की परवरिश कर सकती है। अभी एक बुजुर्ग दंपत्ति आए थे, बेटा बहू ने माँ को निकाल दिया है और माँ को अपनी माँ से संपत्ति मिली रायपुर में, वह उसको बेचना भी चाहती है और यहाँ भी हक रखना चाहती है और उस घर का रिपेयर के लिए उसे पैसे भी चाहिए। तो उसके हस्बैंड ने कहा है कि मैं 2 लाख रुपए से अभी दूंगा। तो हम उसका वेट कर रहे हैं, यदि वो ले आता है तो एक बड़ी कार्रवाई होगी यहाँ पर धमतरी के मामलों में कि पति के द्वारा पत्नी को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। और अभी उनके बीच ऐसा कोई विवाद भी नहीं है और वो इसी बात से परेशान थे कि मुझे आयोग में घसीटा गया है, तो सुलहनामा उनका रेडी हो जाएगा। इस तरीके के कुछ चुनिंदा मामले यहाँ पर आए हैं, जिनका आज यहाँ पर निराकरण और उनकी अनुशंसा की गई। नियर अबाउट 60 एंड 60 प्लस ही हैं दोनों। राज्य परिवहन में काम करता है पति, पत्नी भी और उनके बच्चे भी बालिग हैं। लोन लेकर के रिपेयर कर रहे हैं मकान को। तो अब वो बेटा बहू शायद माँ से नहीं पटरी बैठती है, तो अलग रहती हैं, अपना अलग खाना बनाती हैं।
पर वो चाहती हैं कि बेटे बहू के साथ रहें। अभी तक तो नहीं आई है। आज एक बल्कि वहां सुबह मिलने वाले आए थे, वो कह रहे थे कि हम एक आवेदन देंगे, पर अभी तक वो आए नहीं है। रेंजर का तो नाम नहीं लिया था मेरे सामने। रायपुर में वो इसलिए कि ऑल ओवर छत्तीसगढ़ में जितने मामले हैं उसमें से लगभग आधे मामले रायपुर जिले के होते हैं। और उसकी वजह ये भी है कि जैसे अभी हमने एक केस को रायपुर ट्रांसफ़र किया है, कई मामले ऐसे होते हैं जिनमें जल्दी सुनवाई की ज़रूरत है, और यहाँ पर हम धमतरी में ऑन एन एवरेज 8 महीने में एक बार आ पाते हैं, या कई बार साल में एक बार आ पाते हैं। तो यदि अनावेदक नहीं आता है तो आवेदिका को निराश होना पड़ता है। इसलिए हम लोग उनको सलाह देते हैं कि रायपुर आ जाइए। तो रायपुर में नियमित हर महीने 5 से 6 दिन की सुनवाई होती ही है, और वहाँ पर जो हमारी चिट्ठियाँ जाती हैं तो एसपी सब भेज भी देते हैं पक्षकारों को पकड़ के। तो इसलिए रायपुर में सुनवाई की संख्या ज़्यादा है। कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि इस तरह के मामले हैं, सभी वैरायटी के मामले हैं यहाँ पर। क्योंकि अभी जैसे कहा कि दहेज का भी मामला था, सामाजिक बहिष्कार का भी मामला था, पति पत्नी के भी मामले हैं, मेंटेनेंस के मामले हैं, तो वेरिएशन जो है वो यहाँ पर है। मीन्स दैहिक शोषण की जो रिपोर्ट होती है उसकी बात कर रहे हैं। देखिए, दैहिक शोषण के फर्जी मामले मैं नहीं कहूँगी, दैहिक शोषण होते हैं, नहीं होते हैं नहीं कहूँगी मैं, क्योंकि आजकल इसको लोगों ने नया नामकरण किया हुआ है, मॉडर्नाइजेशन किया हुआ है, परंतु हमारी सोच भारतीय रहती है। और वहाँ पर जब शादी नहीं होती है या शादी से दोनों में से कोई एक हटते हैं, तब फिर वो पूरा मामला दैहिक शोषण का बन जाता है। इसलिए ऐसे मामलों में अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट्स हैं कि ऐसे मामलों में फिर एफआईआर दर्ज नहीं होती या कार्रवाई नहीं होती है, और महिला को उसका बेनिफिट नहीं मिल पाता है। एग्जैक्टली, क्योंकि पहले जो धारा 376 कहते थे रेप का ऑफेंस, उसमें हम लोगों ने कई साल वकालत किया हुआ है। यदि पीड़िता की उम्र 16 साल से अधिक होती थी। रोजाना धमतरी जिले की छोटी बड़ी खबरें पाने के लिए धमतरी डीलक्स टीवी समाचार के साथ जुड़े रहें। हर खबर पहले पाने के लिए हमारे YouTube चैनल धमतरी डीलक्स टीवी को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर दबाएं। इसके साथ ही साथ हम आपको रोजाना धमतरी जिले की छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे।